विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषि प्रथमो भाग के पंचमः पाठ है जिसका शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम, उसका अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम जो सुक्ति मौक्तिकम है उसके पाठ परिचय को जानेंगे और उसके जो आगे का अध्ययन है, आगे के श्लोकों का अध्ययन है, उसका हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में हम जो श्लोक हैं उनके भावार्थ को भी जानेंगे, उनके अन्वय को भी जानेंगे, उनके शब्दार्थ को, उनके पद परिचय को और उनके प्रश्नों को भी हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और आज का विषय पढ़ते हैं हम। जो हमारा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, उसके परिचय को। तो विद्यार्थियों, आज जो हमारा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम, उसमें जो परिचय है उसके अंदर दिया गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठ है, अर्थात प्रस्तुत किया गया यह पाठ नैतिक शिक्षाणाम, नैतिक शिक्षाओं का प्रदायक रूपेण वर्तते। जो नैतिक शिक्षा है उसके प्रदान करने के रूप में है, अर्थात वह हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। अस्मिन् पाठांसे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि ग्रहीतानि सन्ति। इस पाठ्यांश में, अर्थात ये जो हमारा पाठ है उसमें विविध ग्रंथेभ्य, विभिन्न ग्रंथों के से संग्रह करके, अर्थात जो विभिन्न ग्रंथ है उनसे संग्रहण करके विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षाओं को बोध कराने वाले पद्यों का ग्रहण किया गया है, अर्थात उन पद्यों को यहाँ पर लिया गया है। अत्र यहाँ पर अब किस किस प्रकार की शिक्षा हमें इन पद्यों के अंदर दी गई है उनके बारे में देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम सदाचरणस्य महिमा, अर्थात एक अच्छे आचरण की क्या महिमा होती है उसके बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। प्रियवाण्यः आवश्यकता, जो प्रिय वाणी है उसकी क्या आवश्यकता होती है वह भी इस पाठ के अंदर बताया गया है। परोपकारिणाम स्वभाव, जो परोपकारी होता है, जो दूसरों पर उपकार करता है, उसका किस प्रकार से स्वभाव होता है उसके बारे में बताया गया है। गुणार्जनस्य प्रेरणा, अर्थात हमें गुणों का अर्जन करना चाहिए, गुणों को स्वीकार करना चाहिए, उसके बारे में भी इसमें प्रेरणा दी गई है। मित्रतायाः स्वरूपम, और जो मित्रता होती है उसका क्या स्वरूप होता है उसके बारे में भी हमें इस पाठ के अंदर बताया गया है। अर्थात इतने सारे विषयों के अलावा भी हमें और कुछ बताया गया है, वह श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च, जो श्रेष्ठ संगति होती है, अर्थात संगति दुर्संगति भी हो सकती है, बुरी संगति भी हो सकती है, अच्छी संगति भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ संगति है उसके बारे में बताया गया है। सत्संगते प्रभाव, जो अच्छी संगति होती है उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में भी हमें इस पाठ के अंदर बताया गया है। इत्यादि नाम विषयानाम निरूपणम अस्ति, इन सब विषयों का निरूपण हमारे इस पाठ के अंदर है, जिसके अंदर विभिन्न श्लोकों का संग्रह किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, संस्कृत साहित्य के अंदर जो नीति ग्रंथ हैं उनकी एक समृद्ध परंपरा रही है, अर्थात उसके अंदर जो नीति ग्रंथ है वह काफी सारे हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा, उन ग्रंथों के अंदर जो प्रतिपादित शिक्षा है, अर्थात उनमें जो दी गई शिक्षा है उसका अनुगमन करके, उसका पालन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जो हमारा जीवन है हम उसको सफलतापूर्वक या सफल कर सकते हैं। अर्थात हमारा जो यह जीवन है, यह जीवन नश्वर है, लेकिन हम इन नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हम इस पाठ के अंदर जो श्लोक आए हुए हैं, हम उन श्लोकों का एक सस्वर वाचन करेंगे और फिर अगली कक्षा के अंदर हम प्रत्येक श्लोक का एक व्याख्यात्मक रूप, एक अनुवादात्मक रूप के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास पहला श्लोक है विद्यार्थियों, जो मनुस्मृति से लिया गया है। हम इसका सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन के दौरान आपकी दृष्टि इसी तरफ रहे और आपकी वाणी में भी यही श्लोक गुनगुनाता रहे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम मेति च याति च, अक्षीणो वित्तत क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हत। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्
आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। उसके अलावा विद्यार्थी हमारे पास है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगला श्लोक है विद्यार्थी हमारे पास में पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतये। इस प्रकार से हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया। अगली श्लोक की ओर हम चलते हैं विद्यार्थियों। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैष्वैर्गुणेशम। अगला श्लोक है हमारे पास विद्यार्थियों आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। अगला है विद्यार्थी हमारे पास में यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालयशः विप्रयोग। और अंतिम श्लोक है विद्यार्थी हमारे पास में गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इस प्रकार से हमारे इस पाठ के अंदर 8 श्लोक है। इन श्लोकों का जो विस्तृत अध्ययन है वह हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में हम इनके भावार्थ के बारे में और इनके शब्दार्थ और पद परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके विस्तृत अध्ययन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।